हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन पारिस्थितिक पिरामिडों को एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, कारण पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य। अवधारणा है मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारिस्थितिक पिरामिड। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारिस्थितिक पिरामिड। देखिए, अगर बात की जाए पारिस्थितिक पिरामिड के विषय में कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, तो देखिए पारिस्थितिक पिरामिड जो है इसे विकसित किया था चार्ल्स एल्टन ने। इसे विकसित किया था चार्ल्स एल्टन ने। इसे क्या किया था? चार्ल्स एल्टन ने इसे विकसित किया था और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे कहा जाता है एल्टिनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इसे चार्ल्स एल्टन ने क्या किया था? इसको विकसित किया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, एल्टोनियन पिरामिड। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पारिस्थितिक पिरामिड के विषय में, तो जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है यह कैसा होता है? यह सीधा होता है, यह सीधा हो सकता है, यह पिरामिड उल्टा हो सकता है, यह पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, और यह जो पिरामिड है या तो यह कैसा हो सकता है? यहाँ ये धुरी के आकार का हो सकता है। तो यह कैसा हो सकता है? सीधा, उल्टा या धुरी के यह आकार का हो सकता है, धुरी के आकार का। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पारिस्थितिक पिरामिड की बात करें तो यह कैसा हो सकता है? सीधा, उल्टा या धुरी के आकार का हो सकता है, जो पिरामिड के निर्माण का एक क्या है? मापदंड है। अब देखिए, जो ये सीधा, उल्टा या हम धुरीदार की बात कर रहे हैं, यह किस पे यहाँ पर यह उसकी ऊर्जा, उसके बायोमास और उसकी संख्या पर निर्भर करता है। यह किस पे निर्भर करता है? यह पिरामिड जो है यह उस पिरामिड, वह किसका पिरामिड दिखा रहा है? वह अगर ऊर्जा का दिखा रहा है या फिर वह बायोमास का पिरामिड दिखा रहा है, बायोमास का पिरामिड दिखा रहा है, या फिर वह संख्या का पिरामिड दिखा रहा है, यह इस पे निर्धारित करता है कि यह सीधा होगा, उल्टा होगा या धुरी के आकार का होगा। और जो खाद्य श्रृंखला होती है यह क्या करता है? उस पर निर्भर करता है। तो देखिए, अभिकथन में क्या कहा गया है? पारिस्थितिक पिरामिडों को एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। चार्ल्स एल्टन ने इसे क्या किया था? इसकी विकसित किया था, इसे कहा जाता है एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, कारण पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है वह कैसा होते हैं? सीधे होते हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। यह सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य है, तो यह दोनों सत्य नहीं है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य है, यह भी यहाँ पर गलत होता है, तो ये दोनों सत्य नहीं है। विकल्प स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य, यह क्या है? यहाँ पर सही है। जो आपका अभिकथन है वो सही है परंतु कारण गलत है। विकल्प द, ए असत्य है, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है, ए सत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प 100। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।